इसको आगे शेयर करें ताकि ये नॉलेज आगे तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे जो चैनल बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है कि हमारे सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो जाए, लाइक इंक्रीज हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चैनल का मकसद क्या है, इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है कि नॉलेज आप तक पहुंचे। नॉलेज हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना है। Assalamualaikum, I am Mohammad Hamza and welcome to my channel Alchemy Institute and thanks for your love and support। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है या बोर्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमें पता चला था कि चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू बोर्ड। और हम लोगों ने देखा था कि चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन हम लोग क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइक्लोहेक्सेन के केस में, मतलब हम लोग उसमें न्यूमन प्रोजेक्शन क्यों ड्रॉ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने आउटलाइन शेयर की होती है आपके साथ, मतलब आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सारी आउटलाइन मैंने मेंशन की होती है। और उसमें प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी मैंने शेयर किए होते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है बोर्ड से, ठीक है। अब चेयर कन्फर्मेशन को आगे मजीद हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। अब चेयर कन्फर्मेशन के अंदर भी ना डिफरेंट पोजीशंस हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की जब मैं चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करूं इधर, तो इसके अंदर भी डिफरेंट पोजीशंस आती हैं मेरे पास। मतलब देखें, ये एक कार्बन एटम है, ये भी है, ये भी, ये सारे कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एटम होते हैं, आपको पता है। और हर कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम भी अटैच होते हैं। हर कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट पोजीशंस हैं। इस पोजीशन का अलग नाम है, इस पोजीशन का अलग नाम है, इस पोजीशन का अलग नाम है, इस पोजीशन का अलग नाम है। अब जो वर्टिकल पोजीशन जो होती है ना, उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। एक्सियल पोजीशन, ए फॉर एक्सियल, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन, ई फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप लोग ध्यान से देखें कि इसमें अब एक्सियल कौन सी है और इक्वेटोरियल कौन सी है। एक्सियल वर्टिकल हो गई, इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल। एक्सियल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। अब इसी तरह ही इनर पोजीशन एक्सियल, आउटर इक्वेटोरियल, इनर एक्सियल, आउटर इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होती है। अब अगर मैं एक एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं CH3, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, चेयर कन्फर्मेशन जो है वो सारी साइक्लोहेक्सेन है और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और कौन सा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब एक मैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, उसमें मैं मिथाइल को इक्वेटोरियल पे अटैच कराता हूं। ये आ गई मेरे पास चेयर कन्फर्मेशन। और अब की बार मैंने इसको इक्वेटोरियल पे अटैच करवाया। ये आ गया एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक होगी बात। अब की बार मैं इक्वेटोरियल पे CH3 ग्रुप अटैच करवाता हूं। अब ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंस आएगा। एक बार एक्सियल पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी इक्वेटोरियल पे, डिफरेंस दोनों में है। अब इन दोनों में कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं स्टेबल, इसमें भी स्टेबिलिटी आती है। एक्सियल पोजीशन जब हम लोग मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे लगा हुआ है, इसका हम लोग 3D स्ट्रक्चर जब देखते हैं और इसको स्टडी करते हैं, तो उससे हमें ये बात पता चलती है कि मिथाइल ग्रुप की या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की अगर वो एक्सियल पे लगा है, उसकी कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5
कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 इनके हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिपल्शन होती है। अब कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन एटम कौन सा है और कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोजन एटम कौन सा है? अब हाइड्रोजन एटम कौन सा है? जो एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है। ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। मिथाइल ग्रुप की रिपल्शन होती है कार्बन 3 के एक्सियल हाइड्रोजन के साथ और कार्बन 5 के एक्सियल हाइड्रोजन के साथ। अब अगर इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इस कार्बन को मैं नंबर 1 दूंगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4, 5 एंड 6। अब कार्बन 3 ये है, इसका एक्सियल पोजीशन ये है, तो इधर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इसकी रिपल्शन होगी इस वाले हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन नंबर 5 ये है इसके एक्सियल के साथ। मिथाइल ग्रुप की कार्बन नंबर 3 के एक्सियल हाइड्रोजन के साथ और कार्बन 5 के एक्सियल हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन होती है। 3D स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं उसमें, इक्वेटोरियल के केस में इस तरह से नहीं होता। इक्वेटोरियल का केस बिल्कुल ही अलग है, उसमें कोई रिपल्शन नहीं है। इसमें ये मिथाइल इन दोनों के काफी क्लोज है जिस वजह से रिपल्शन प्रोड्यूस हो रही है। इधर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये बात सामने आती है कि इसमें रिपल्शन है, इसमें रिपल्शन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इक्वेटोरियल जो है इज मोर स्टेबल देन एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। Equatorial is more stable than axial position by about 7.2 kilojoule per mole. Equatorial position is more stable than axial position by about 7.2 kilojoule per mole. तो यहां से आपको ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि एक्सियल पोजीशन वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है। आपको मैं ये थोड़ा बात एक और तरीके से क्लियर करा देता हूं, क्योंकि आपके माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन होंगी कि पहले चेयर स्टेबल थी, उसके बाद अब इक्वेटोरियल स्टेबल है, तो इसको माइंड में किस तरह से रखना है। आप देखिए साइक्लोहेक्सेन, जब मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो आपके माइंड में ये आ जाए कि इसमें हम लोग चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन को स्टडी करते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर एंड बोर्ड। जब इन दोनों की बात करूं तो इसमें फिर चेयर कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है। जब चेयर की बात करूं तो इसमें फिर इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है। ये स्केच आप अपने माइंड में फिक्स कर लें, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। साइक्लोहेक्सेन में न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करते, चेयर एंड बोर्ड ड्रॉ करते हैं। चेयर एंड बोर्ड कॉन्फर्मेशन में चेयर कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। चेयर कॉन्फर्मेशन में इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो ज्यादा स्टेबल है, एक्सियल पे अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कराया, अब मैं क्या करता हूं, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच करवाता हूं। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब 1,3 है पहली और तीसरी पोजीशन पे। अब ये डिफरेंट तरीके से पहली और तीसरी पोजीशन पर अटैच हो सकता है। एक बार मैं इसको अटैच करवाता हूं एक्सियल पे, दोनों पे। ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। एक बार मैं इसको इक्वेटोरियल पे अटैच करवाता हूं, इक्वेटोरियल पे और इक्वेटोरियल पे। एक और बार मैं एक को एक्सियल पे अटैच कराता हूं और एक को इक्वेटोरियल पे, ठीक है। अब आपके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसका नाम आप लिखें। ये है तो आपको पता है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे कि ये अब एक्सियल पोजीशन वाला है या इक्वेटोरियल पोजीशन वाला है, या एक एक्सियल पे है दूसरा इक्वेटोरियल पे है। डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने, क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस है। इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल है, इसके अंदर एनर्जी कम होती है, एक्सियल वाला अनस्टेबल है, इतना स्टेबल नहीं है ये। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है।
अब डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, हैं तो सारे 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डिफरेंशिएट करने के लिए 1,3 अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं, 1,3 की अगर मैं बात करूं, 1 और 3 पे अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और दोनों सेम पोजीशन पे हैं, मतलब एक्सियल पे है या इक्वेटोरियल पे है, एक्सियल इक्वेटोरियल। इस केस में आप ये क्या होगा, सिस, तो आप लिखेंगे सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इधर आप सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर एक एक्सियल पे है दूसरा इक्वेटोरियल पे है, तो तब क्या, एक एक्सियल है दूसरा इक्वेटोरियल है, इस केस में क्या होगा, ट्रांस। आप सिस की जगह लिखेंगे ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है इसका नाम लिखें, तो आप सिंपल ये नाम नहीं लिखेंगे 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपके टीचर को किस तरह से पता चलेगा भाई कि अब ये 1,3 इसने लिख तो दिया, लेकिन 1,3 ये कौन सी पोजीशन पे लिखा, ये इसने मेंशन नहीं किया। हमें कैसे पता चलेगा कि 1,3 पे ये कौन सी पोजीशन है, स्टेबल है, नहीं स्टेबल, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों अगर सेम पोजीशन पे हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल, तो वो सिस हो जाएगा। अगर ऑपोजिट है सिस और एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो ट्रांस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और मैं बात करता हूं, इधर मैंने 1,3 की बात की, अब अगर मैं 1 और 4 की बात करूं, एक मिथाइल ग्रुप मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है और दूसरा मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे अटैच है। ये क्या है, 1, 4, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, 1 CH3 4 2 3 4, मतलब इस पोजीशन पे। एक दफा मैं दोनों को एक्सियल पे लगाता हूं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर में मैं दोनों को इक्वेटोरियल पे लगाता हूं, और एक दफा मैं एक को एक्सियल पे लगाता हूं और दूसरे को इक्वेटोरियल पे लगाता हूं। ये सारे क्या है, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन है, ये है, इसका नाम लिखना है भाई, पता है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना, डिफरेंशिएट करके लिखना है। जो डाइमिथाइल, जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, वो कौन कौन सी पोजीशन पे, उसको डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है, ये दोनों एक्सियल पे है, मतलब ये डाई एक्सियल है, ये क्या है, डाई इक्वेटोरियल, और ये एक्सियल इक्वेटोरियल। अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, किस तरह से नेम लिखना है इसका, वैसे ये चीज हम लोग IUPAC नेमिंग में डिस्कस करेंगे, बड़ी डिटेल से IUPAC नेमिंग हम लोग करेंगे, लेकिन इधर के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, चेयर कन्फर्मेशन के लिए। अब 1 और 4 की बारी है, 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 की बारी है, और अगर दोनों सेम पोजीशन पे हो, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, तो क्या करना है, ट्रांस लगाना है। ये क्या है, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1,3 के केस में क्या किया था, सेम पोजीशन है तो सिस है, ऑपोजिट है तो ट्रांस है। इसमें सेम है तो ट्रांस है, और ऑपोजिट पोजीशन है, अगर एक एक्सियल है दूसरा, एक एक्सियल पोजीशन पर अटैच है दूसरा इक्वेटोरियल पर अटैच है, तो ये सिस हो जाएगा। बात समझ आई है। इसी तरह ही 1, 2 की भी बात बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर मैं 1 और 2 पोजीशन की बात करूं, अगर पहली पोजीशन पर दूसरी पोजीशन में ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं यहां से अगर खत्म कर दूं, एक्सियल इसका भी बिल्कुल इसी तरह है, सेम पोजीशन है तो सिस है, सॉरी सेम पोजीशन है तो ट्रांस है, ऑपोजिट पोजीशन है तो सिस है। दोनों को मैं इक्वेटोरियल पे लगाता हूं, इधर एक इक्वेटोरियल पर अटैच है और दूसरा मैं एक्सियल पे लगाता हूं। क्लियर है बात, सेम पोजीशन पे अटैच हैं इधर और इधर, तो ये क्या है, ट्रांस है, दोनों ऑपोजिट पे अटैच है तो सिस है। 1, 4 के केस में और 1, 2 के केस में
और 1,3 के केस में क्या है, सेम पोजीशन सिस, ऑपोजिट पोजीशन ट्रांस। इस तरह से आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये इसकी आईयूपैक नेमिंग भी है, चेयर कन्फर्मेशन की आईयूपैक नेमिंग इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं आज के लेक्चर का अगर आपको मैं ओवरव्यू बताऊं, उसकी कंक्लूजन बताऊं, तो वो क्या है, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन में चेयर कन्फर्मेशन स्टेबल है। चेयर कन्फर्मेशन में फर्दर 2 पोजीशंस आती हैं। जो वर्टिकल है वो एक्सियल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन, जो इनर है इनसाइड वाली वो एक्सियल, जो आउटर है वो इक्वेटोरियल। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन जो है उसकी कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के एक्सियल हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन है। ये एक्सियल पे है, इसकी कार्बन नंबर 3 के एक्सियल के साथ और कार्बन नंबर 5 के एक्सियल के साथ रिपल्शन है। बात समझ आ रही है? और फिर अगर मैं इनके ऊपर ग्रुप अटैच करा दूं, पहले हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात की, फिर हम लोगों ने डाई सब्स्टिट्यूएंट की बात की। मोनो सब्स्टिट्यूएंट में क्या था, ग्रुप मैंने एक्सियल पे लगाया था, वो इतना स्टेबल नहीं था क्योंकि एक्सियल पोजीशन स्टेबल नहीं है। और जब मैं उसको इक्वेटोरियल पे लगाऊंगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डाई सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। डाई सब्स्टिट्यूएंट में 2 ग्रुप अगर 1 और 3 पे लगे हुए हैं, पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन पे, अगर वो सेम पोजीशन है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो वो क्या है, सिस है, सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं 1 और 4 पोजीशन की बात करूं या 1 और 2 पोजीशन की बात करूं, तो इसमें अगर दोनों एक्सियल एक्सियल पे हैं और दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे हैं तो ट्रांस हो जाएगा। और अगर एक एक्सियल पे है और दूसरा इक्वेटोरियल पे है तो वो सिस हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब एक और चीज करता हूं, आपको थोड़ी सी एक और चीज भी बता दूं मैं। हम लोगों ने बात तो की कि एक्सियल और एक्सियल पे 2 ग्रुप अटैच है, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल पे 2 ग्रुप अटैच है, और एक्सियल इक्वेटोरियल पे ऐसे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होगा, यस। और एक्सियल एक्सियल सबसे कम स्टेबल होगा। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है क्योंकि इसमें एक इक्वेटोरियल आ गया है। और फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे कम स्टेबल है वो एक्सियल एक्सियल है, दोनों एक्सियल पोजीशन पे जो अटैच है। तो अगर आज के लेक्चर में फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई मेरा कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट से ना मोटिवेशन मिलती है। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यार ये कितने लोगों ने देखा और किस किस को समझ आई और किस किस को क्या कंफ्यूजन है इसमें। जो भी कुछ कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर ये जो थी हम लोग जो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, न्यूमैन प्रोजेक्शन इथेन की, मीथेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये सारी यहाँ तक आज खत्म होगी। ये वाला लेक्चर, ये टॉपिक यहाँ तक आगे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग R and S कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और हर किसी को कंफ्यूजन है कि R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको आगे शेयर करें ताकि ये नॉलेज आगे तक पहुँच सके। क्योंकि हमारे जो चैनल बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है कि हमारे सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो जाए, लाइक इंक्रीज हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चैनल का मकसद क्या है, इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है कि नॉलेज आप तक पहुंचे। नॉलेज हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, अगर कोई एक आर्ट्स पढ़ा हुआ बंदा है ना, या अगर कोई फिजिक्स पढ़ा हुआ बंदा है, या अगर कोई बायो पढ़ा हुआ बंदा है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ बंदा, वो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। सपोज अगर मैथमेटिक्स किया हुआ बंदा है, वो आपको फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, बायो भी पढ़ाएगा, हालांकि बाकी उसकी फील्ड ही नहीं है। चाहे उसको आते हो, लेकिन वो उनमें इतना मास्टर तो नहीं ना होगा, उसमें इतना एक्चुअलाइज नहीं हुआ होगा। मैथमेटिक्स वाला बंदा केमिस्ट्री फील्ड में इतना एक्चुअलाइज नहीं है। मैं केमिस्ट्री का हूँ, मैं बायोलॉजी में इतना एक्चुअलाइज नहीं हूँ, बायो मुझे नहीं आती।
अगर आपको मैं यहाँ पे बायो पढ़ाना शुरू हो जाऊँ तो क्या ये अच्छी बात है? आज हमारी कम्युनिटी में आप देखें ऐसा ही हो रहा है। जितने भी एकेडमीज ओपन हैं, जितने भी ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं, सब में ऐसा है। टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, पढ़ा रहा सारे सब्जेक्ट है। दैट्स नॉट फेयर। तो हमने क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को शेयर करना है आगे, ताकि हर किसी तक ये पहुंच जाए। और जिस चीज़ को अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है और वो टॉपिक मैंने कवर किया है, तो वो वीडियोस देखे वो अपनी कंफ्यूजन को दूर करे। और इस चैनल में आगे भी मजीद वीडियोस आएंगी। फर्स्ट ईयर की भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट से चैप्टर 1 से फर्स्ट ईयर का, पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड का। इसी तरह ये सेकंड ईयर का भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। अभी ये करते हैं, फिर इसके बाद R&S कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।